बिल्कुल श्वेता, इस चर्चा को आप लगातार जारी रखिएगा, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है अपने दर्शकों को वो पहले बता देते हैं। भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला, तबादलों से बैन हटा लिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त थी क्योंकि यही माना जा रहा था कि सरकार तबादलों से बैन हटा सकती है। तो ये बड़ा फैसला, एक तरफ लेखानुदान तो दूसरी तरफ ये बड़ा फैसला सरकार का, भजनलाल सरकार का ये बड़ा फैसला, तबादलों से बैन हटा लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, भजनलाल सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है क्योंकि इससे पहले इसी बात की चर्चा थी कि क्या तबादलों से बैन को हटाया जाएगा, लेकिन इस वक्त ये बड़ा फैसला सरकार का, भजनलाल सरकार का ये बड़ा फैसला, तबादलों से बैन हटा लिया गया। यानी अब तबादले हो पाएंगे, जिन पर बैन लगाया गया था उस बैन को हटा लिया गया है। तो देखिए बड़ी खबर है इस वक्त की और ये बड़ा फैसला है। शिवेंद्र सिंह परमार की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको बता दें, भजनलाल सरकार का बड़ा ये फैसला, प्रदेश में तबादलों से प्रतिबंध हटा लिया गया है। 10 फरवरी से 20 फरवरी तक होंगे तबादले, सभी विभागों में होंगे बम्पर तबादले, बोर्ड और आयोग से भी तबादले होंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। तो देखिए 10 फरवरी से 20 फरवरी तक तबादले होंगे, जिन पर से बैन हटा लिया गया है। तबादलों की राह अब साफ हो चुकी है, सभी विभागों में बम्पर तबादले अब होंगे, बोर्ड और आयोगों में भी तबादले हो पाएंगे क्योंकि बैन जिन पर लगाया गया था उस बैन को, उस प्रतिबंध को सरकार ने हटा दिया है। ये शिवेंद्र सिंह परमार की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कह रही है, प्रदेश में तबादलों से प्रतिबंध हटा लिया है सरकार ने। 10 फरवरी से 20 फरवरी तक तबादले होंगे, अब सभी विभागों में बम्पर तबादलों की राह साफ हो चुकी है, बोर्ड और आयोग में भी तबादले होंगे। अब इस वक्त की बड़ी खबर, तो देखिए तबादलों की राह आसान या यूं कहे कि साफ। बड़ा फैसला भजनलाल सरकार का, एक तरफ लेखानुदान को लेकर चर्चा हो रही है कि क्या जनता को दिया गया है, तो दूसरी तरफ एक और बड़ा फैसला, प्रदेश में तबादलों से प्रतिबंध को हटा लिया गया है। 10 फरवरी से 20 फरवरी तक तबादले होंगे, सभी विभागों में बम्पर तबादले अब होंगे और इसमें बोर्ड और आयोग में भी तबादले अब हो पाएंगे। शिवेंद्र सिंह परमार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिवेंद्र, क्योंकि चर्चा इससे पहले इसी बात को लेकर थी कि जो तबादलों पर बैन लगाया गया था वो अब हटा लिया गया आखिरकार सरकार की तरफ से। आगे आने वाले समय में किस तरीके से इस फैसले को देख रहे हैं, क्योंकि अब तबादलों की भरमार आगे आने वाले समय में देखी जा सकती है? बिल्कुल दीपिका, ये बड़ी खबर है और ये ऐसी खबर है जिसका इंतजार राजस्थान के कई हजार कार्मिक, अधिकारी, कर्मचारी सरकारी विभागों के कर रहे थे। और वो इसलिए क्योंकि पिछली सरकार में चुनावों से पहले, आचार संहिता से पहले से ही जो तबादले थे उन पर प्रतिबंध लगा हुआ था और जो नई सरकार है वो भी ये चाहती थी कि तबादलों से बैन हटाया जाए, क्योंकि कई विधायकों का दबाव था, कई जनप्रतिनिधियों का दबाव था कि नई सरकार में भी पिछली सरकार के जो चहेते अधिकारी हैं वो अलग अलग विभागों में काम कर रहे हैं। तो ये अब खबर पक्की हो गई है। हमने ब्रेक किया सबसे पहले फर्स्ट इंडिया ने कि जो प्रशासनिक सुधार विभाग है उसने आदेश जारी कर दिए हैं, तबादलों से बैन हटा लिया गया है और 10 दिन के लिए बैन हटाया गया है। ये बहुत खास बात है कि सीमित समय के लिए बैन हटाया गया है। आपको याद होगा कि पिछली सरकार में जब तबादलों से बैन हटाया गया था तो उसकी कोई लिमिट नहीं थी, कोई समय सीमा नहीं थी और उसका रिजल्ट ये हुआ कि हर रोज किसी विभाग में लिस्ट आती, कभी किसी को एपीओ कर देते, फिर लिस्टें आती रहती। लेकिन इस सरकार ने 10 दिन तय किए हैं, 10 दिन, 10 फरवरी से 20 फरवरी, इन 10 दिन में बम्पर तबादले होंगे क्योंकि कई विभाग ऐसे हैं, जैसा मैंने आपको कहा कि पिछली सरकार में विधायकों की अनुशंसा पर कई सारे लोगों को अलग अलग विभागों में जो चहेते लोग थे पिछली सरकार के उनको नियुक्त किया हुआ था, लेकिन अब ऐसे लोगों की बदली होगी। इसके अलावा जो बोर्ड और आयोग हैं उनमें भी जो तबादले हैं उनसे प्रतिबंध हट गया है, वहाँ भी तबादले होंगे। और एक अनुमानित अगर मैं आंकड़ा बताऊं आपको तो आप ये मानकर चलिए कि 5000 से ज्यादा कार्मिकों के जो तबादले हैं वो इन 10 दिनों में राजस्थान में देखने को मिलेंगे। हालांकि ये देखना रहेगा कि जो जुड़े हुए, जो राजस्व से जुड़े हुए विभाग हैं, जैसे कि आबकारी है,
ट्रांसपोर्ट है, जीएसटी है, स्टेट जीएसटी है, क्या इन विभागों में भी ट्रांसफर होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि ये सभी जो विभाग हैं वो वित्तीय वर्ष के अनुरूप काम करते हैं और जो मार्च का महीना है आगामी, वो मौजूदा वित्तीय वर्ष का आखिरी महीना है। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि जो रेवेन्यू से जुड़े हुए डिपार्टमेंट हैं क्या उनमें भी कोई फेरबदल होगा, क्योंकि ये हमें ध्यान रखना होगा कि जब भी आईएएस की तबादला सूची आई है नई सरकार में, तो उन सूचियों में जो रेवेन्यू से जुड़े हुए डिपार्टमेंट हैं उनके अधिकारियों को नहीं बदला गया। जैसे कि ट्रांसपोर्ट कमिश्नर मनीषा अरोड़ा वो यथावत रही, तो जीएसटी के कमिश्नर हैं रवि कुमार सुरपुर, उनको यथावत रखा गया। इसके अलावा जो एक्साइज कमिश्नर है ओम प्रकाश कसेरा, उनको यथावत रखा गया। बाकी जो फाइनेंस की टीम थी, चाहे वो अखिल अरोड़ा हो, के पाठक हो, नरेश ठकराल हो, उनको तो सभी को यथावत रखा ही गया था। लेकिन ये एक ऐसी खबर थी दीपिका जिसके लिए जो दर्शक हैं, लोग हैं, खासकर जो सरकारी अधिकारी और कर्मचारी हैं, वो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। हमारे पास भी रोज दर्जनों फोन आते थे जो पूछते थे कि ट्रांसफर से बैन कब खुलेगा, कब हटेगा, क्योंकि आप समझिए कि ऐसे लोग जो कह सकते हैं अधिकारी जो भाजपा की विचारधारा से प्रभावित थे, उनको पिछली सरकार ने प्रताड़ित किया, किसी को जैसलमेर भेज दिया, किसी को बाड़मेर भेज दिया, किसी को झालावाड़ बारा लगा दिया। साथ ही ऐसे लोग जो कांग्रेस के नजदीकी लोग थे, विधायकों के, मंत्रियों के, वो प्राइम पोस्टिंग पर थे, तो विधायकों का दबाव था। कई विधायकों ने मिलकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से ये अनुरोध किया था, गुजारिश की थी कि तबादलों से बैन हटाना चाहिए, जिससे उनके जो मिलने वाले जो लोग हैं, अच्छे जो लोग हैं, जिन्होंने जो प्रताड़ित किए गए हैं पिछली सरकार में, वो मुख्य धारा में वापस आ सकें, वो अच्छी जगह पर वापस आ सकें। और इसीलिए आप देखिए दिन भी, क्योंकि ये माना जा रहा था कि लेखानुदान महत्वपूर्ण चीज है, इसमें कई लोग व्यस्त थे, तो जैसे ही आज लेखानुदान पेश हुआ है दिया कुमारी ने, उसके तुरंत बाद सबसे पहले खबर हमने ब्रेक की कि प्रशासनिक सुधार विभाग ने राजस्थान में तबादलों से प्रतिबंध हटा दिया है। और ये कह सकते हैं कि अगले 10 दिन तक राजस्थान में तबादलों का मेला देखने को मिलेगा। चाहे वो कोई भी विभाग हो, बम्पर सूची आएंगी, कई सूची आएंगी और विधायकों की भागदौड़ भी बढ़ेगी, क्योंकि जब भी तबादलों से बैन हटता है दीपिका, तो जो लोग सबसे व्यस्त होते हैं वो होते हैं एमएलए, क्योंकि एमएलए जिस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, वहां के कई सरकारी अधिकारी और कर्मचारी होते हैं जो उनसे गुजारिश करते हैं, मांग करते हैं कि हमारा तबादला किया जाए। अब लेकिन जब तबादलों से प्रतिबंध हट गया है, तो चुनौती क्या है सरकार के सामने? चुनौती ये है कि तबादलों का जो 10 दिन का समय है उसमें पारदर्शिता बरती जाए, क्योंकि हमने पिछली सरकार में देखा जब जब तबादलों से बैन हटा तब तब कई तरह के आरोप और प्रत्यारोप भी लगे। आरोप ये लगे, कई ऐसे विभाग हैं, आपको याद होगा एक कार्यक्रम दीपिका, बिरला ऑडिटोरियम में शिक्षकों का एक कार्यक्रम था, और उस कार्यक्रम में जो उस समय के शिक्षा मंत्री थे गोविंद सिंह डोटासरा, उनके सामने तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूछा शिक्षकों से कि क्या तबादले के पैसे लिए जाते हैं। उनको उम्मीद थी कि इसका जवाब ना में आएगा, लेकिन सभी शिक्षकों ने हाथ उठा दिया और कह दिया कि हाँ, तबादलों के पैसे लिए जाते हैं। तो ये बड़ी चुनौती रहेगी भजनलाल शर्मा सरकार के सामने कि जो तबादले हैं वो पारदर्शिता पर हों, मेरिट पर हों, विधायकों की डिजायर पर हों, और ये सुनिश्चित किया जाए कि किसी तरीके का लेन देन नहीं हो, किसी तरीके के आरोप नहीं लगे। लेकिन वापस मैं कहूंगा कि ये बड़ी खबर है आज राजस्थान के लिए कि राजस्थान में तबादलों से प्रतिबंध हट गया है। नई सरकार आने के बाद पहली बार ये बैन हटाए और अगले 10 दिन तक बम्पर तबादले राजस्थान में। ठीक है शिवेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। ऐश्वर्य प्रधान भी जुड़ रहे हैं। ऐश्वर्य, क्योंकि बड़ी खबर है और सबसे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज बता रहा है अपने दर्शकों को, प्रदेश में तबादलों से सरकार ने प्रतिबंध हटा लिया है। हालांकि 10 दिन के भीतर हम देखने वाले हैं कि एक के बाद एक सूची आने वाली है तबादलों की। सभी विभागों में 10 फरवरी से 20 फरवरी तक तबादले होंगे। ऐश्वर्य, ऐश्वर्य आवाज मिल रही है? चलिए एक बार फिर से ऐश्वर्य के पास जाएंगे, लेकिन ये बड़ी खबर इस वक्त की 10 फरवरी से 20 फरवरी तक तबादले होंगे। शिवेंद्र हमारे साथ बने हुए। शिवेंद्र, जैसे कि आपने कहा भी कि चुनौतियां बेशक रहने वाली हैं, क्योंकि चॉइस के आधार पर तबादले होंगे या फिर अन्य, क्योंकि कार्य को देख लिया जाए, परफॉर्मेंस को देख लिया जाए, उसके आधार पर होंगे। वाकई में जिस तरीके से आपने कहा ये बड़ी चुनौती है, लेकिन प्रधानमंत्री ने साफ ये कहा था जब वो जयपुर भी आए थे कि आप इसकी चिंता मत करिए कि कहां किसका तबादला होगा, वो देख लिया जाएगा, लेकिन काम पर फोकस रखिए। लेकिन आगे आने वाले समय में इस फैसले को किस तरीके से आप देख रहे हैं? और जिस तरीके से आपने बताया भी कि अब बैक टू बैक तबादला की सूची आने वाली है, यह भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि इंतजार सभी को था। बिल्कुल, देखिए दीपिका, इंतजार था सभी को, और ये बात सही है कि ये सरकार बनने के बाद जो सरकारी अधिकारी और कर्मचारी थे अलग अलग विभागों के, उनके मन में यही उत्सुकता थी कि जो भजनलाल शर्मा सरकार है
वो कब तबादलों से बैन हटाएगी, क्योंकि जैसा मैंने कहा हमेशा ऐसा होता है। अब मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और विधायकों के पास जो फीडबैक है कि कौन से लोग हैं जो पिछली सरकार में सरकार से प्रभावित थे या उन्होंने एक तरीके से कह सकते हैं कि अपने दायरे से बाहर निकलकर काम किया, ऐसे लोगों को अब हो सकता है कि दूर की पोस्टिंग देखने को मिले, उनको जैसलमेर भेजा जाए, बाड़मेर भेजा जाए, सिरोही भेजा जाए। और ऐसे लोग जो कांग्रेस के विधायकों के लिए फिट नहीं बैठ रहे थे या उनको लग रहा था कि वो ठीक से काम नहीं कर रहे, उनको बाहर भेज दिया गया था, उनकी अब मुख्यधारा में वापसी होगी। तो बम्पर लिस्टें देखने को मिलेंगी और अगले 10 दिन तक सचिवालय से लेकर जो मंत्रियों के घर हैं, निवास हैं, उनके चेंबर हैं, उनमें एक अलग माहौल देखने को मिलेगा। क्योंकि जब जब राजस्थान में तबादलों से प्रतिबंध हटता है तो एक रौनक आती है सचिवालय में, मंत्रियों के घर, विधायकों के घर, अलग अलग जो विधायक हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग उनके पास आएंगे, डिजायर लेकर आएंगे, एप्लीकेशन लेकर आएंगे और ये पूरी जो एक्सरसाइज है वो 10 दिन तक रहेगी। ये एक महत्वपूर्ण बात है और ये मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा भी फैसला है कि एक टाइम लिमिट तय की गई है तबादलों की, क्योंकि पिछली बार जब पूर्ववर्ती सरकार ने तबादलों से ठीक है शिवेंद्र, मैं रोक रही हूं आपको। डॉक्टर ऋतुराज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर ऋतुराज, क्योंकि भजनलाल सरकार ने बड़ा फैसला आखिरकार ले लिया है, प्रदेश में तबादलों से प्रतिबंध हटा लिया है, किस तरीके से देख रहे हैं? 10 फरवरी से 20 फरवरी तक तबादले होंगे। अब रोक जो थी वो हट गई है और करीब करीब ये रोक 1 साल बाद हटी है और जो तबादले जो होंगे वो सभी विभागों में होंगे और इस दरमियान मूलतः जो पीएचडी चिकित्सा इन विभागों में तबादलों पर जो ज्यादा जोर रहेगा और शिक्षा में भी देखना होगा कि किस तरह से तबादले होते हैं, क्योंकि शिक्षा विभाग अलग अपने आदेश जारी करता है जिसमें तृतीय श्रेणी शिक्षकों के लिए भी तबादले पे की बात कही जाती है या नहीं कही जाती, उस पर निर्णय किया जाता है। तो इस तरह से हम देखें कि जो विभाग अपने अपने स्तर पर आदेश जारी करेंगे और ये जो तबादले लिए जाएंगे उसको ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे, कुछ ही देर में ही आदेश जारी होंगे, क्योंकि नोट शीट इसको लेकर उच्च स्तर पर जारी होगी, हस्ताक्षर हो गया है और कुछ ही देर में इसके हस्ताक्षर से आदेश निकलेंगे और एआरडी आदेश जारी करेगा। जो करीब करीब 1 साल पहले तबादलों पर रोक लगाई गई थी वो इस परिप्रेक्ष्य में लगाई गई थी कि जो तबादले के जो मुख्य विभाग हैं, जो मुख्य जैसे पीएचडी है या है, तो उनमें काम प्रभावित होता था, तो इसलिए काफी। ठीक है डॉक्टर ऋतुराज, फैसला ले लिया गया, आदेश का इंतजार। ऐश्वर्य प्रधान भी हमारे साथ जुड़े हैं। ऐश्वर्य, क्योंकि काफी समय से इंतजार किया जा रहा था कि कब तबादलों पर प्रतिबंध जो लगा हुआ था वो हटेगा, लेकिन आखिरकार सरकार ने बड़ा फैसला लिया और तबादलों से प्रतिबंध हटा लिया है, क्या कहेंगे? देखिए, फर्स्ट इंडिया न्यूज पर मैंने ही ये खबर लगातार बताई थी कि जैसे ही विधानसभा का सत्र खत्म होगा और सत्र खत्म करने के बाद ये फैसला लिया जाएगा। और आज ये है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 5 दिन लगभग टेंटेटिवली 5 दिन के लिए तबादलों से रोक हटेगी। और तबादले ऐसे नहीं कि व्यापक स्तर पर होंगे, तबादले बहुत कम होंगे, जो आवश्यक तबादले हैं वही होंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस बात को अच्छे से जानते हैं कि लोकसभा चुनाव से पूर्व यदि तबादले व्यापक संख्या में हुए तो सियासी तौर पर प्रशासन जो है उसमें काफी दिक्कत भी आ सकती है। यही एक बड़ा कारण है कि मुख्यमंत्री ने व्यापक स्तर की जगह आवश्यक तबादले किए जाने की बात कही है। आवश्यक तबादले हैं वो हो सकेंगे। ठीक है ऐश्वर्य, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो देखिए, जो आवश्यक तबादले हैं वही होंगे। बड़ा फैसला, प्रदेश में तबादलों से हटा है प्रतिबंध और 10 फरवरी से 20 फरवरी तक अब तबादले होंगे। सभी विभागों में बम्पर तबादले देखने को मिलेंगे, बोर्ड और आयोगों में भी तबादले होंगे। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और अब ऐसे में ये बड़ा फैसला लिया गया है भजनलाल सरकार द्वारा, जहां प्रदेश में तबादलों से प्रतिबंध अब पूरी तरीके से हट चुका है। और अब ऐसे में 10 फरवरी से लेकर के 20 फरवरी तक ये तारीख वो होगी जिसके बीच में बम्पर तबादले होने वाले हैं। सभी विभागों में तबादले देखने को मिलेंगे, क्योंकि देखिए फर्स्ट इंडिया भी लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और वो आदेश आपको दिखा रहे हैं। देखिए ऑफिशियल ये जो आदेश अब सामने आ चुका है, जो बड़ा फैसला लिया गया है भजनलाल सरकार के द्वारा, इसी फैसले के तहत बोर्ड और आयोग में भी तबादले देखने को मिलेंगे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें फर्स्ट इंडिया आपको दिखा रहे हैं इसी आदेश की। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर, ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट शिवेंद्र सिंह परमार की। और देखिए इसके तहत भजनलाल सरकार के द्वारा ये बड़ा फैसला, जिसमें प्रदेश में तबादलों से प्रतिबंध अब पूरी तरीके से हट चुका है।
और इसके तहत देखिए 10 फरवरी से 20 फरवरी तक ये वो तारीख होने वाली है जिसके बीच में सभी विभागों में बम्पर तबादले देखने को मिलेंगे। और ऐसे में ये ऑफिशियल आदेश भी आ चुका है जिसमें आप देख पाएंगे वो तारीख लिखी हुई है 10 फरवरी से 20 फरवरी तक की वो तारीख जिसमें सभी विभागों में तबादले देखने को मिलेंगे। इससे पहले भी हमने आपको दिखाया कि किस तरह से IFS, IAS के अफसरों के तबादले देखने को मिले हैं।